हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईस्ट प्रोटीन के बारे में। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, ईस्ट प्रोटीन। सो दोस्तों, इसके मैंने कुछ 10 पॉइंट जो है वो मैंने नोट डाउन किए हैं। सो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या ये प्रोटीन अच्छा है, क्या ये वे प्रोटीन से भी ज़्यादा अच्छा है या उससे ज़्यादा थोड़ा कम है। प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे ईस्ट प्रोटीन के बारे में। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्ट प्रोटीन जो है वो पुराना है या फिर नया है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि जो ईस्ट प्रोटीन है वो मार्केट में अभी नहीं आया है। वो 1960 से 1960 से ही मार्केट के अंदर है, लेकिन तब ये इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि आज के समय पे है। ठीक है, इसको 2010 से लेकर 2020 के अंदर ज़्यादा जो है प्रमोट किया गया है। वो क्यों किया गया है? जब से हमारे वे प्रोटीन के प्राइसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, तो इसको अभी जो है ज़्यादा स्टैब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि वे प्रोटीन के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे जो प्रोटीन कंपनीज की मार्केटिंग डाउन हो रही है, जिसकी वजह से उनको जो है घाटा बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने अब ये ईस्ट प्रोटीन जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपने पहले देखा होगा कि ईस्ट प्रोटीन लोगों को पता भी नहीं था, अभी कुछ महीनों में लोगों को पता चला है कि ईस्ट प्रोटीन क्या चीज़ है। ये बात होगी ईस्ट प्रोटीन के बारे में कि ये कितना पुराना है। ठीक है, सो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या ईस्ट प्रोटीन जो है वो एक प्रोटीन का कंप्लीट सोर्स है। इसका आंसर है यस, ये एकदम कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, वे की तरह ही कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। ये भी हमारी बॉडी को उतना ही रिकवर करेगा जितना वे प्रोटीन करेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, ये क्यों मतलब ये इतना जो है वो क्यों इतना सुपीरियर है। दोस्तों, इसके अंदर जो है 20 के 20 अमीनो एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं, जो कि वे प्रोटीन के अंदर भी पाए जाते हैं, वही सेम अमीनो एसिड्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट के अंदर, ये ईस्ट प्रोटीन किस चीज से बनता है। जैसे वे प्रोटीन है जो वो मिल्क से ड्राइव होता है। जो ये ईस्ट प्रोटीन है, ईस्ट मतलब फंगस। ठीक है, फंगस से ये जो है ड्राइव किया जाता है। ठीक है, इसको मतलब फिल्टर करके उसको उसमें से जो प्रोटीन है वो निकाला जाता है। ठीक है, ना तो ये प्लांट प्रोटीन है, ना ही ये मिल्क से बना हुआ है। इसको मतलब अगर वीगन भी यूज करना चाहे तो वीगन भी यूज कर सकते हैं माइंड फ्री होकर। ठीक है, ये भी एक नोट डाउन करने वाली बात है कि ये जो वे प्रोटीन के मुकाबले अगर वे प्रोटीन जो है वीगन लोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसको जो है वीगन लोग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं। इसके अंदर एक चीज की कमी है, वो है लूसीन की। ठीक है, लूसीन जो एक अमीनो एसिड होता है जो हमारे एमटोर को एक्टिवेट करता है। एमटोर मतलब जो हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा जो मसल है वो ज्यादा बनता है। दोस्तों, अब इसके अंदर जो ल्यूसीन पाया जाता है वो पाया जाता है 1.5 ग्राम। ठीक है, पर स्कूप के अंदर 1.5 ग्राम पर स्कूप के अंदर। ठीक है, जबकि वे प्रोटीन में 2.5 ग्राम पाया जाता है। बट इसमें एक ट्विस्ट है, हमारी बॉडी को जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है वो 1.5 ही चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन वे प्रोटीन के अंदर वो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, ताकि जो हमारी बॉडी है जो उसको अच्छी से एब्जॉर्व कर सके। लेकिन जो यहाँ पे बात आएगी ईस्ट प्रोटीन की, तो वहां पे जो है हमें बॉर्डर लाइन पे ऊपर ही मिलेगा 1.5 ग्राम, जितना बॉडी को एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, आप ये चीज मान के चल लेना। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि ये चीज जो है हमारी बॉडी के अंदर कितनी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि कोई भी चीज है वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अगर मतलब हम कुछ भी मान लें, जैसे ओट्स ओट्स पनीर वगैरह, ये हमारी बॉडी के अंदर स्लो डाइजेस्ट होते हैं, और जैसे कि हम कोई भी शुगरी चीज मानेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो वो फास्ट क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही अब इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है हर फूड का। ठीक है, जो ईस्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 80% है। ठीक है, बॉडी उसको 80% ही डाइजेस्ट कर पाती है, 20% उसको मतलब वेस्ट निकाल देगी। ठीक है, लेकिन जो वे प्रोटीन है उसका 95 से लेके 99% तक जो है बॉडी जो है एब्जॉर्व कर लेती है अपने बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर जितना बॉडी को चाहिए होता है वो बॉडी जो उसको प्रॉपर ब्रेक डाउन कर पाती है। लेकिन यही ईस्ट में थोड़ी गड़बड़ है कि जो ईस्ट प्रोटीन है वो थोड़ा हैवी होता है, हैवियर साइड में होता है, जहाँ उसके अंदर एक ऐसी लेयर होती है जिसको बॉडी जो है प्रॉपर जो है ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो थोड़ा जो है हमारी बॉडी के अंदर कम एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये भी एक ईस्ट प्रोटीन का जो है ड्रॉबैक है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्या
जो ईस्ट प्रोटीन है वो रिकवरी के मामले में कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे बात की कि वो 80% जो है हमारी बॉडी के एब्जॉर्ब होगा और वे प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 95 टू 99% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो यहाँ पे एक बात तो सिंपली क्लियर हो जाती है कि जो वे प्रोटीन है वो ईस्ट प्रोटीन से हमेशा सुपीरियर ही रहेगा, ठीक है। प्लांट बेस हो, ईस्ट प्रोटीन हो, वे प्रोटीन हो, अगर इन सब में से हम रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे अगर आएगा तो वो वे प्रोटीन आएगा। अगर नंबर 2 पे हम देखें तो उसके अंदर जो है वो ईस्ट प्रोटीन को हम कर सकते हैं और नंबर 3 पे हम प्लांट प्रोटीन को जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। सो ये हो गई बात हमारी ईस्ट प्रोटीन के बारे में, ठीक है। सो दोस्तों अगर आपका बजट अलाउ करता है इस चीज को कि अगर आप वे प्रोटीन बाय कर सकते हैं तो आप प्लीज कृपया आप वे प्रोटीन ही बाय करें, ईस्ट प्रोटीन मत करें। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, जहाँ आप कोई जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट है, तो आप ईस्ट प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक अमीनो एसिड प्रोफाइल लिखी होती है, उसके अंदर आपने जरूर से देखना है कि ल्यूसीन कितना पाया गया है, ठीक है। 1.5 ग्राम से कम ल्यूसीन है तो आपकी जो एमटोर है वो एक्टिवेट नहीं होगा, आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेट नहीं होगा, जिससे मतलब कम होगा लेकिन कम होगा, बॉडी उसको और ज्यादा जो है एब्जॉर्ब कम करेगी। सो आप एक बार उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देख लेना तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो ईस्ट प्रोटीन के रिगार्डिंग। अगर ईस्ट प्रोटीन को ओवरऑल देखा जाए तो गुड है, अच्छा है, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वे प्रोटीन का बजट है तो आप हमेशा जो है वे प्रोटीन ही चूज करें। सो यही थी आज की वे ईस्ट प्रोटीन के रिगार्डिंग। जितने भी हमारे जो डाउट थे वो सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं उस पर फिर से एक वीडियो जो है आपको बना के दे दूंगा। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक में, नए नए टॉपिक में। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।